जबलपुर के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भोपाल में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी जोर शोर से देते हैं, वहीं अगले 3 दिनों के अंदर ही उसी पार्टी के नेताओं को महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं दूसरे मंत्रियों के ताज पहना रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीति के नाम पर मजाक की बात है। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के भ्रष्टाचार का उल्लेख करते 3 दिन पहले कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं गारंटी लेता हूं इनके खिलाफ कार्रवाई का, मैं गारंटी लेता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन 3 दिन बाद उन्हीं की पार्टी उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देती है। अब बताइए कितना कथनी और करनी में इस देश के प्रधानमंत्री की वाणी में है, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना गुमराह कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस और आदिवासियों को लेकर निकाली जाने वाली यात्रा के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के खिलाफ शुरू से ही भाजपा का पितृ संगठन कहे जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक रहा है। समय समय पर इसकी पोल खुलती रही है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए भाजपा में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। यह वही आरएसएस है जिसने सदैव संविधान की अवहेलना की है, तिरंगा सालों तक अपने मुख्यालय में नहीं फहराया। क्या मूल सर का उद्देश्य रहेगा क्योंकि लगातार महागठबंधन और तमाम सीटों पर दोनों ही पार्टियों का फोकस बना हुआ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी हितों के साथ कुठाराघात किया है, ये कोई नई बात नहीं है। ये केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के समर्थन में केवल आडंबर बचते हैं। फूल मालाएं, रैली और बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, उनके जो केवल एक आयोजन करते हैं। अरे नीति और नियत साफ नहीं है। नीति और नियत इनकी घोर अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो बजट केंद्र सरकार से आता है उसका तो आप पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका सारा पैसा आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के रैली करने में खर्च कर रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? एक सवाल और पूरी तरीके से आज देश में सबसे ज्यादा अपराध अनुसूचित जाति जनजाति पर भाजपा के शासित राज्यों में हो रही है। और ये पूरे तरीके से आज से नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी भारतीय संविधान का समर्थन नहीं किया। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई थी, तिरंगे झंडे का इन्होंने हमेशा अपमान किया। तो ये लोग वो है जिनकी नीति और नियत गरीब विरोधी है। नीति और नियत ये लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ है। ये बात हम शुरू से कहते आए हैं और भाजपा की हर सरकार में इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने पटवारी परीक्षा को लेकर मचे घमासान पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में हमेशा से ही युवाओं को विभिन्न प्रकार की परीक्षा के नाम पर ठगने का काम किया गया है। इसी के चलते ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसकी आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। परिणाम आने पर जिसे 100 नंबर मिले हैं उसके 50 और जिसके इससे कम नंबर मिलते हैं उनको 100 नंबर या उससे आसपास के दे दिए जाते। ऑनलाइन परीक्षा के विरोधी रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को ही इंगेज क्यों किया जाता है? ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को ही ठेके क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि मन चाहा नतीजा इससे मिल जाता है। अब जब ऑनलाइन परीक्षा होती है तो संभागीय स्तर पर होती है। एक एक परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी फीस जमा करते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में फीस जमा नहीं की जाती थी।
मुफ्त में परीक्षार्थियों को भर्ती के अवसर दिए जाते थे। अब क्या हुआ कि ऑनलाइन जब परीक्षा होती है तो एक ही प्रश्न पत्र रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। वहां से प्रवेश करती है प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का क्या है कि कुछ लोग बैठ के तय करते हैं कि ये पेपर कठिन था, कठिन पेपर था, कुछ वो मार्क्स इनके बढ़ाना चाहिए। फिर तय करते हैं कि ये पेपर सरल था, तो यहाँ प्रश्न उत्तर जो दिए देते हैं लोग, उसके नंबर घटाना चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन जो है, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। जो लोग अपने ऑनलाइन परीक्षा में 100 नंबर पाते हैं, उनको घटा के 50-60 कर दिया जाता है, और 50-60 पाने वाले को 100 कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है, और लोगों में इस बात का विश्वास हो गया है कि भाजपा मूल रूप से भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति की सरकार है, लूट रहे हैं। और फिर शिवराज सिंह जी आते हैं, मैं आपको 1000 रुपये माहवार दूंगा। अरे आप बिजली के बिलों में ही लोगों से 1-1000 महीने के लूट रहे हो, आप क्या दे रहे हो? आप गैस की टंकी के 400 के गैस की टंकी को आप 1200 में बेच रहे हो। ये 1000 का भी आपको लाडली बहना कब याद आई? जब चुनाव आ गया। आज हालत यह है कि शिवराज सिंह चौहान के पास कोई मेमोरेंडम लेके चला जाए, आप भी चले जाएं, आप मांगे 1 तो वो देगा 4। कारण ये है कि वो समझता है कि जनता का पैसा लुटाने से वो चुनाव जीत जाएंगी। किसका पैसा? भाजपा का पैसा है। तो शिवराज सिंह चौहान का पैसा 1000 रुपये दे रहा है ये। अरे ये न्याय योजना तो हम लोगों ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में डाली थी, और पूरे अगर सरकार देश में बनती तो हर गरीब परिवार को 6000 रुपये माहवार देने का हम लोगों का प्रावधान था, जो आज भी हम लोग इसके लिए वचनबद्ध है। ये हिमाचल में और कर्नाटक में हम लोग देना चालू कर दिया जहां हमारी सरकार है। तो इसलिए किसान सम्मान योजना के माध्यम से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग दे रहे हैं। तो बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार बेईमानी में, भ्रष्टाचार में, झूठ बोलने में कोई दूसरा